हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एम वेदिका गोस्वामी में। तो आज हम अपना साजो श्रृंगार पूर्ण करके जा रहे हैं लहसुन लगाने। तो रास्ते में देखते हैं कि हमारे मुरली और कान्हा अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने खेत में, जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। तभी मैं देखती हूँ मेरे नींबू में फल आ चुका है। ये है हमारा खेत। नहीं, हमारा खेत नहीं, मिट्टी का खेत। इसी के दौरान मैं लग जाती हूँ अपने काम में। काम करते हुए मुझे एहसास होता है कि ये तो बाहुबली के औजार से भी खतरनाक है दोस्तों। फिर मैं अपनी नज़र फेरती हूँ कि भिंडी माता का दर्शन होता है। इसके दौरान मैं अपने खेतों की परियां बनाती हूँ। फिर मैं खेत को बराबर करने में लग जाती हूँ। इसमें हमारे घर वाले भी हमारी सहायता करते हैं, जिसके साथ हम ढेला को फोड़ते हुए खेत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चप्पल को इग्नोर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा चप्पल मिल नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैं अपने पिताजी का चप्पल पहनकर चली आई हूँ। फिर हम अपने हाथों की सहायता से अपने खेतों के ढेला को फोड़ते हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं, इसको बराबर करते हैं। अकेले वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सारे शॉर्ट्स आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, और अच्छे से वीडियो भी पूरा नहीं आ पाता है, पूरा शॉर्ट्स नहीं आ पाता है। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखती हूँ कि मेरे खेत में बहुत सारे खरपतवार हो गए हैं, जिससे मैं खेतों से अलग करती हूँ। मैं देखती हूँ कि भिंडी रानी अपने खानदान से अलग हो चुकी है, इसलिए मम्मी इसे उखाड़ कर मचिक देती हैं। अब हम अपने खेतों की खुदाई करते हैं। खुदाई करते करते हमारी खुरपी भी राहु केतु की तरह अपने शरीर से अलग हो जाती है। फिर मैं चली जाती हूँ तगाड़ी लेने। तगाड़ी लेकर आती हूँ। जो हमारा खरपतवार था, इसमें वेस्ट मटेरियल था, उसको भर कर अच्छे तरीके से मैं इसको भर लेती हूँ। फिर मैं चली जाती हूँ इसको मचिकने। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा खरपतवार भरवा चुका है तगाड़ी में। तो मैं इसको उठा करके चली जाती हूँ फेंकने। मेरा फेस इग्नोर करिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है ना कि धूप में इस फेस का हुलिया मेरा बिगड़ चुका है। मैं इसको फेंक कर दोबारा लेने जाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा खेत तैयार हो चुका है लहसुन लगाने के लिए। तो अब हम थक चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं चली जाती हूँ घर पे अपने बिल्ली के साथ थोड़ी मस्ती वगैरह करने। मस्ती करने के बाद मेरी मीकू देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मस्ती करने के बाद मैं अपनी कान्हा और मुरली के लिए चारा पेरने आ जाती हूँ। फिर चारा पेरने के बाद अगली सुबह हम अपने स्टोर रूम से ले आते हैं लहसुन, उसको निकालते हैं। फिर उसको निकालने के बाद पहसुल की सहायता से तो इसका सर और हाथ पैर अलग कर लेते हैं। अब इसके दांत और बाल इसके सर से अलग करते हैं। अब सूपा से इसको उड़ा देते हैं।
तो ये है दोस्तों इसका उड़ा हुआ भाग और ये है इसका बचा हुआ दांत। तो ये कितना सारा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। फिर मैं आ जाती हूँ फाइनली नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने खेत में लहसुन लगाने। इसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो आपने तो कभी देखा नहीं होगा लहसुन लगाते हुए, तो आज देख लिए जी, मैं दिखा रही हूँ। इसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, फिर मैंने देखा कि कितनी सुंदर लगती है खेतों में लगने के बाद। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ ब्राइडल मेकअप करने के लिए। ब्राइडल मेकअप की तैयारी करने के लिए हमें राख को अच्छी तरीके से मसलना पड़ता है, फिर इसको चालना पड़ता है। चालने के बाद ये देखिए हमारे फेस का रिएक्शन, कितना बढ़िया मेकअप हो रहा है मेरा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये है इसका यूज़फुल मटेरियल एंड ये है इसका वेस्ट मटेरियल। फिर इसको उड़द के साथ मिलाते हैं। मैं मजाक कर रही थी कि ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। इसको उड़द के साथ मिलाते ताकि इसमें कीड़े ना पड़े। तो फाइनली मैं चली जाती हूँ नहाने। नहाने के बाद फिर मैं जाती हूँ पूजा करने। पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं जाती हूँ बाल्टी भरने। बाल्टी में पानी भरकर जाती हूँ फूल तोड़ने। फूल तोड़कर मैं ले आती हूँ, अपने बाल्टी में डालती हूँ। फिर मैं भोलेनाथ जी का स्नान करवाती हूँ। स्नान करवाने के बाद उनमें पुष्प चढ़ाती हूँ, उनको अच्छे से सजाती हूँ पुष्पों से। फिर मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। अगरबत्ती जलाने के बाद उनकी आरती उतारती हूँ। फिर मैं चंदन लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर लेती हूँ। फिर इसे चंदन को अच्छी तरीके से अपने हाथों में घिसती हूँ। घिसने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बचता है उसको महादेव के माथे पर तिलक लगाती हूँ। महादेव के तिलक लगाने के बाद अन्य देवी देवताओं को भी तिलक लगाती हूँ। फिर मैं अपने स्वयं तिलक लगाती हूँ। इसके बाद अपने हाथ को धो करके, अच्छी तरह धो करके, फिर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ, के पैर पड़ती हूँ। तो ये है दोस्तों हमारे महादेव जी का फाइनल लुक। तो बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।